बोला ये सरकार बचाओ बजट। इस पर सीतारमण ने कहा कि हर बजट में राज्यों का नाम नहीं ले सकते। राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट। द संकेत लाइव में मैं अर्शी खान। This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation, and now that they have come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal, don't shout, don't shout. To speak. This is not a shouting place. Please take your seat. Take your seat. Take your seat. लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म हो गया, बजट पर चर्चा होगी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं, आज लंच ब्रेक भी नहीं होगा। संसद में आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। सदन में बुधवार को सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने सभी से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इस बजट पर क्या ही रिएक्शन दिया जाए, ये एक नाटक है। जो भी वादे कागज पर किए गए हैं वो लागू नहीं हो सकते। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि बजट में 90% देश गायब है, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है। और क्यों ही ना किया जाए, यहाँ के मुख्यमंत्रियों के भरोसे ही केंद्र सरकार चल रही है। ये मोदी सरकार बचाओ बजट है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सदन में बजट को लेकर चर्चा हुई। प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने खूब हंगामा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शेम शेम का नारा लगाते हुए विपक्ष के नेता सदन के बाहर चले गए। विपक्ष के द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर बजट में राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं और वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं जैसे कि उनके राज्यों को कुछ मिला ही नहीं है। ये गलत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार का ये बजट किसानों, गरीबों और खासकर मध्यम वर्ग के खिलाफ है। इस बजट में राज्यों में भेदभाव किया गया है। इस बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों में भी भेदभाव किया है, जो संघीय ढांचे के भी खिलाफ है। इंडिया गठबंधन देश की जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ डटकर आवाज उठाता रहेगा। आज विपक्षी दलों ने इस अन्याय के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। जहां विपक्षी दल के नेता इस बजट को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, वहीं निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ये आरोप अपमानजनक है और कांग्रेस और विपक्ष के नेता जानबूझकर लोगों को गलत धारणा देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। हम इसकी निंदा करेंगे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा, उसके बारे में लोगों को बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ
उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य करके जिलेबी, एक सेकंड ये मान्य करके ये दो छोड़ के मान्य कर किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, लेट दी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी रख बेटी रहा के हूं। बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? पॉइंट सर। आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। प्रश्नकाल में रेलवे से जुड़े सवाल ज्यादा हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल में चर्चा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद सवाल पूछ रहे हैं। ज्यादातर सांसदों के सवाल कोरोना काल में बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को फिर से चालू कराने के लिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी मिले और उनकी आय दोगुनी हो, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य देने के बजाय अलायंस पार्टियों को बजट दिया जा रहा है। पहले सरकार बेरोजगारी बढ़ाती है, फिर ऐसे आधी अधूरी नौकरियां लाती है जिससे युवा का भविष्य नहीं बन सकता। इंटर्नशिप के बाद उन्हें कौन नौकरी देगा? साथ ही सरकार महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। मिडिल क्लास को अगर थोड़ी राहत भी मिली है तो सरकार महंगाई से उसे वापस ले रही है। यूपी को बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार में डबल लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन अब दिल्ली वाले लखनऊ वालों को नहीं देख रहे हैं। ये नाउम्मीदी का पुलंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। अशोक भाई को पकड़ना भाई। जो सवाल पहले थे, महंगाई, बेरोजगारी और जो सपने दिखाए गए थे बड़े बड़े, अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप
2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद बुला लिया। बुधवार को संसद में जब किसान नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री नहीं मिली। इस पर राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा, हमने इन्हें मिलने बुलाया था, लेकिन इन्हें संसद के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये किसान है और सरकार इन्हें संसद के अंदर नहीं देखना चाहती। So what is the problem? But what did you say anything? Why they were allowed? Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. What is the क्या कहा जा रहा है? राहुल जी क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे Will you take this हैं, up? तो बाहर मिल लेंगे। राहुल जी will you take this up? राहुल जी will you take this up? क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है? कोई और कारण दिया गया राहुल जी? कोई रीजन बता रहे हैं क्या वजह किसान कैसे? कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी will you take this up? अब किसान नेता राहुल गांधी से संसद के उस दफ्तर में मिल सकेंगे जो उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मिला है। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और उन्होंने ये भी हमारे साथ आप हरियाणा से बजे राहुल जी आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में किसानों के लिए नहीं सोचा जा रहा है। हम तो चाह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो, उनको समर्थन मूल्य दिया जाए, लेकिन ये उन लोगों के लिए पैकेज ला रहे हैं जिनके सहारे इनकी सरकार चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर यूपी को क्या मिला, उसको क्यों कुछ नहीं दिया गया। यदि आप बिहार को पैकेज दे रहे हैं और बाढ़ को रोकना चाहते हैं तो उससे पहले आपको नेपाल से बात करनी होगी और उत्तर प्रदेश में बाढ़ को रोकना होगा। अगर उत्तर प्रदेश में बाढ़ रुक जाती है तो नेपाल में बाढ़ आएगी ही नहीं। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है। जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो
अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सर कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है, क्या आप भी उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं क्या कहूँ। अब तो जो दिख रहा है वो भी नहीं देखना पड़ेगा, बंद कर ले आंखें, और क्या। सर आज किसान राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मिसलीड नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आ जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कई बार ये बात तो आती है मन में कि भाई एक ही सेंटर से इतने कैसे पास हो रहे हैं। कहीं यूपी में भी एक ऐसा सेंटर हो जहाँ सबसे ज्यादा नीट में पास हो जाए, लखनऊ में क्यों ना ऐसा सेंटर हो जहाँ 6,000 बच्चे पास हो जाएं। हम तो यही सोच सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी तो सरकार से यही है, मंत्री जी से निवेदन कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सेंटर बनवाओ जैसे और जगह सेंटरों में पास हो रहे हैं, हमारे सेंटरों में भी पास हो बच्चे। अखिलेश जी, कल बजट पास हुआ और आज किसान लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने आए हैं, इंडिया ब्लॉक के पास। तो ये काम जो किसानों से मिलने का था, वित्त मंत्री को करना चाहिए था। वित्त मंत्री मिलती है किसानों से तो किसानों का भला होता। और आप देखिए ना, मंच पे क्या भाषण देते हैं और आपके बजट में क्या आता है। आज राहुल गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की, वहीं कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा, नरेंद्र मोदी अपने बजट में किसानों की मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। किसानों की आवाज को सड़क से संसद तक उठाएंगे और अन्नदाताओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। सोनिया गांधी ने एक्स पर लिखा, भाजपा के नेता हो या उनके सहयोगी, सभी को महिलाओं से दिक्कत है। जब एक महिला बोलती है तो इनका पुरुषोत्तम सोच बाहर आ जाता है। ये किसी महिला को आक्रामक नहीं देखना चाहते। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इसी विधानसभा से महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी की थी। इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। वहीं लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने भी एक्स पर ट्वीट। महोदया, मैं वो 12 लाख छात्रों के हित में वो खड़ा हूं जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सरकार की तरफ से डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने लगभग 18 महीने उन्होंने संपूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो संक्षेप में इतिहास बोलता हूं कि 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का कोर्स हमारे भारत के जो अध्यापक हैं वो इस डिप्लोमा कोर्स ले। तो लगभग 12 लाख लोगों ने भर्ती किया, लगभग उनका 18 महीने संपूर्ण हुआ। फिर भारत की सरकार दोबारा ऑर्डर निकालती है ये कहते हुए कि अब 2 वर्ष का नहीं, अगर 18 महीने हो गया तो इसको हम 2 वर्ष के बराबर हम लेंगे और ये लोग काम कर पाएंगे। तो इन्होंने भारत सरकार की बात सुनी और वो काम पे लग गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट 2023 में रूलिंग निकालती है कि नहीं, 18 महीने का कोर्स और 2 वर्ष का कोर्स एक समान नज़र से नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए ये जो भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 18 महीने किया है, इनको अब हम नौकरी नहीं चलाने दे सकते हैं। तो ये लोग अब कहाँ जाएं? इन्होंने सरकार का इश्तिहार देकर डिप्लोमा कोर्स में भर्ती हुए, इन्होंने सरकार का रवैया मानते हुए 18 महीने कंप्लीट किए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया कि नहीं, अब 18 महीने पर्याप्त नहीं है। तो कहाँ जाए? तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, MHRD, शिक्षा विभाग इन बच्चों का संज्ञान ले। लगभग 12 लाख छात्र हैं, काफ़ी ज़्यादा असम से भी है, उत्तर पूर्वांचल से हैं, उत्तराखंड से है, तो इनको न्याय दे। एक गजट नोटिफिकेशन अगर MHRD निकाल लेगा तो इन 12 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। इस बजट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।